तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटेंगे। तो अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर देश, इसमें होने वाले हैं इस साल इलेक्शन। और जो इलेक्शन होने वाले हैं ना, ये होने वाले हैं दो पार्टियों के बीच में। एक है रिपब्लिकन पार्टी, जिसकी तरफ से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जो यहाँ पर पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसको यहाँ पर जो बाइडेन है उसने यहाँ पर हरा दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। और दूसरी तरफ यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से यहाँ पर जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होगी वो होगी यहाँ पर कमला हैरिस, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है। अब देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो होगा वो यहाँ पर जो बाइडेन है। तो यहाँ पर वो चाहते थे तो दूसरा टर्म के लिए भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और बोल दिया कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा। मेरी तरफ से यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो यहाँ पर लड़ेगी। तो भाई यहाँ पर जो इलेक्शन है वो यहाँ पर जो है ना पूरे शबाब पर चल रहा है कि भाई यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता कौन यहाँ पर जीत जाए। एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और वहीं दूसरी तरफ जो कमला हैरिस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे सर्वे हुए हैं जिसमें यहाँ पर कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप से ऊपर ही दिखाया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कौन राष्ट्रपति चुनकर यहाँ पर सामने आता है। ये तो भाई इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन से पहले यहाँ पर इलेक्शन को प्रभावित करने की तैयारी हो रही है। और वो ये हो रही है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर रशिया के ऊपर आरोप लगाया है कि भाई रशिया जो है वो अमेरिका के चुनाव में इंटरफेयर कर रहा है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर आरटी यानी कि जो रशियन टेलीविज़न है, रशिया टुडे, मतलब इसका नाम जो आरटी है वो यहाँ पर रशियन टेलीविज़न नहीं बल्कि यहाँ पर रशिया टुडे है। जिस तरह से इंडिया टुडे है वैसे यहाँ पर रशिया टुडे है। तो रशिया टुडे जो वहाँ की जो एक न्यूज़ आउटलेट है उसके ऊपर एक्शन लिया है, और उसकी जो एडिटर इन चीफ है उनके ऊपर यहाँ पर जो है ना सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। क्या यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये सब डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई बात करते हैं कि अभी यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर रशिया की जो एक स्टेट ओन्ड ब्रॉडकास्टिंग आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट है, उसके ऊपर यहाँ पर एक्शन लिया है। और यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो आरटी है यानी कि रशिया टुडे है वो यहाँ पर जो है ना अमेरिका के जो चुनाव है उसमें यहाँ पर जो है ना दखल अंदाजी कर रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जो आरटी है उसके ऊपर यहाँ पर पहले से भी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की जाती थी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपनी है वो यहाँ पर कहने को तो यहाँ पर एक रशियन मीडिया आउटलेट है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर अमेरिका ये कहता है कि भाई यहाँ पर रशिया के प्रोपेगेंडा को यहाँ पर आगे बढ़ाती है। और इसी को चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर एडिटर इन चीफ मार्गरीटा के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गया है, और ये बोला है कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ की गई है वो यहाँ पर अच्छी नहीं है, और इस चीज़ से यहाँ पर जो है ना गंभीर नतीजे सामने निकल कर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आरटी कंपनी है वो यहाँ पर 2005 में स्टैब्लिश की गई थी, और ये सरकार के द्वारा ही स्टैब्लिश की गई थी कि भाई यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर इसको पैसा देती है ताकि यहाँ पर जो अपना जो जितने भी फंक्शंस है वो यहाँ पर कर सके। अब देखिए यहाँ पर जो पैसा दिया जाता है वो तो ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर जो आरटी है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ काम करेगा, बल्कि यहाँ पर जितने भी टास्क दिए जाते हैं, जो भी काम दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कि भाई तुम्हें ये करना है, तो भाई ये आरटी जो है ना वो यहाँ सब ये सब करती है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा को फैलाती है, और यहाँ पर जो है ना रशिया की जो चीज़ें है वो यहाँ पर ये सब करती है। अब देखिए अमेरिका तो यहाँ पर ये आरोप लगाए हैं, लेकिन अभी तक भी ये सब चीज़ें जो है ना अमेरिका आज तक भी साबित नहीं कर पाया है कि भाई यहाँ पर जो आरोप लगाए वो किस बेसिस पर लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये कहता रहता है कि भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका में जो चुनाव होते हैं उसमें जो इंटरवेंशन की जा रही है वो यहाँ पर आरटी के जरिए यहाँ पर रशिया जो है ना वो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो आरटी की जो एडिटर इन चीफ है, जो मतलब कि जो बॉस है आरटी की, उसका नाम है यहाँ पर मार्गरीटा, और इसके बारे में यहाँ पर ये बताया जाता है कि भाई पुतिन साहब के साथ इनके क्लोज संबंध है। आप देख सकते हैं कि फ़ोटो में भी किस तरह से यहाँ पर जो है ना पुतिन साहब को यहाँ पर जो है ना बुके दिया जाता है, फ्लावर बुके। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये सब बातें जो है ना निकल कर सामने आती है कि भाई यहाँ पर ये जो आरटी है वो यहाँ पर रशिया के बिहाफ पर काम करती है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा है वो रशिया की सरकार से मिलता है। तो भाई जो सरकारी काम है तो सरकार यहाँ पर आरटी के ज़रिए कराना चाहती है, तो वो रशिया जो है ना वो यहाँ पर आरटी के ज़रिए उसको करा लेती है। और अभी जो यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है वो यहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आरटी कंपनी है उन्होंने यहाँ पर टेनेसी एक राज्य है वहाँ पर अमेरिका का, उसमें यहाँ पर एक कंपनी है बेस्ड है जो वीडियो वगैरह बनाती है और जो है ना पब्लिश करती है। तो भाई उसको यहाँ पर 10 मिलियन यूएस डॉलर दिए और बोला कि भाई हमारे जो है ना चीज़ें करने के लिए ये सब जो है ना वीडियो बनाओ, ताकि यहाँ पर जो रशिया का जो प्रोपेगेंडा है वो यहाँ पर जो है ना अमेरिका में दिखाया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना 10 मिलियन डॉलर दे दिए, और उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर
2000 वीडियो बना दिए कि भाई 2000 वीडियो यहाँ पर तैयार है, हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर ये जो वीडियो बनाए गए थे वो सारा का सारा रशिया प्रोपेगेंडा था, और जितने भी बातें की गई थी वो यहाँ पर रशिया के फेवर में की गई। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये 2000 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए गए, और उनसे यहाँ पर जो है ना 16 मिलियन व्यूज़ हासिल हो गए। तो भाई यहाँ पर ये जो 16 मिलियन व्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, और इससे यहाँ पर एक बड़ी आबादी को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर यह आरोप लगाया कि भाई यहाँ पर रशिया की जो आरटी है उसने यहाँ पर पैसा देकर अपने प्रोपेगेंडा करने के लिए यहाँ पर जो है ना वीडियो बनवाए, और उसको यहाँ पर जो है ना अमेरिका में पब्लिश करवाया, जिससे यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में व्यूज़ भी हासिल हो गए। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने इस तरह के आरोप जो है ना वो आरटी के ऊपर लगाए हैं कि भाई पैसा देकर यहाँ पर जो है ना वीडियो बनवाते हैं, और इसमें रशिया की तारीफ़ करते हैं, रशिया कितना कैसा है, रशिया वैसा है। तो भाई इससे यहाँ पर जो है ना वीडियो बनवाए, और यहाँ पर जो है ना उसको 16 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। तो भाई यहाँ पर ये जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वीडियोस थे। और अब यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने आरटी के 2 एम्प्लॉय के ऊपर जो है ना चार्जेस लगा दिए कि भाई यहाँ पर जो आरटी के जो दोनों एम्प्लॉय है ना उन्होंने यहाँ पर जो है ना इस तरह की कैंपेनिंग की है, ताकि यहाँ पर जो अमेरिका का जो इलेक्शन है उसको यहाँ पर जो है ना उसमें यहाँ पर गड़बड़ की जा सके, ताकि यहाँ पर जो है ना लोग इन्फ्लुएंस हो जाए और अपने पसंदीदा जो भी यहाँ पर उम्मीदवार है उसको यहाँ पर वोट दे दे, ताकि यहाँ पर जो है ना रशिया अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति बनवा पाए। अब देखिए यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो बनवा कर जो है ना अपने प्रोपेगेंडा नहीं चलाता, बल्कि यहाँ पर जो है ना दूसरे टैक्टिक्स भी आजमाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ना फॉल्स नैरेटिव सेट करना कि भाई यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें जो है ना गलत हो रही है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि वैसा होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है ना रशिया जो है ना वो यहाँ पर फ़ायदा उठा सके उस चीज़ का। और इसके अलावा यहाँ पर साइबर अटैक करना, साइबर अटैक भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं, और वैसे भी यहाँ पर जो रशिया की जो साइबर आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी माना जाती है। अब जो साइबर आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई इसके ज़रिए यहाँ पर अमेरिका में अटैक भी किया जाता है, साइबर अटैक, जिससे यहाँ पर जो है ना अपना जो प्रोपेगेंडा है वो यहाँ पर चलाया जाता है। तो भाई यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस तरह से की जाती है, और हैकिंग भी की जाती है कि भाई यहाँ पर साइबर आर्मी है तो भाई उससे यहाँ पर साइबर अटैक के साथ साथ यहाँ पर हैकिंग भी की जाएगी, ताकि यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर चुराया जा सके कि भाई यहाँ पर जो है चीज़ें कैसे कैसे हो रही है उसको हम यहाँ पर किस तरह से जो है ना चेंजेस कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो रशिया है वो इस तरह की जो टैक्टिक्स है वो यहाँ पर आजमाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो फर्जी न्यूज़ है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैलाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो फर्जी न्यूज़ है उसका जो एक इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको तो पता है कि इंडिया में जब कोई सी फर्जी न्यूज़ फैलाई जाती है तो उसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कभी कभी यहाँ पर लिंचिंग हो जाती है, कभी यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, तो कभी यहाँ पर कुछ और हो जाता है, और कभी यहाँ पर किसी की जो छवि है वो यहाँ पर ख़राब कर दी जाती है। तो भाई यहाँ पर जो फर्जी न्यूज़ है उससे यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना गड़बड़ की जा सकती है, और इसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर रशिया भी कर सकता है। तो रशिया जो है ना वो यहाँ पर पैसा देकर वीडियो बनवाता है ताकि यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जा सके। उसके अलावा फॉल्स नैरेटिव सेट करता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना साइबर अटैक करता है, साइबर जो है ना जो आर्मी है उसकी यहाँ पर ये सब काम करती है। और इसके अलावा यहाँ पर हैकिंग भी करता है, और इसके अलावा यहाँ पर फेक जो न्यूज़ है वो यहाँ पर जो है ना फैलाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं रशिया वो यहाँ पर ये सब करता है, ऐसा यहाँ पर अमेरिका का कहना है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो रशिया है ना वो यहाँ पर चुनाव में अपने मन मुताबिक जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर चाहता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी यहाँ पूरा जो विकिपीडिया का पेज है वो यहाँ पर जो है ना रशिया के इंटरवेंशन से भरा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर 2016 का जो इलेक्शन हुआ था उससे भी लेकर यहाँ पर जो है ना एक विकिपीडिया पेज पूरा भरा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर जो है ना इलेक्शन में यहाँ पर गड़बड़ी करने के पीछे उसका हाथ हो सकता है, ऐसा यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों का, अमेरिका का यहाँ सबका कहना है। लेकिन अभी तक भी ये सब चीज़ें साबित हो नहीं पाई है। अब देखें यहाँ पर जो है ना 2016 का तो कामयाब हो गया था, लेकिन जो 2020 का जो इलेक्शन था वो यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ। अब देखिए 2016 में यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप था वो यहाँ पर जीत गया, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर रशिया के काफ़ी ज़्यादा फेवर में रहते हैं। और उससे रिलेटेड यहाँ पर कई सारे हमें मुलाकातें देखने को मिली है कि भाई कभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर रशिया से कभी स्वीडन में मुलाकात हो रही है, तो कभी किसी और देश में मुलाकात हो रही है, तो कभी किसी समिट में मुलाकात हो रही है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो स्टैंड होता है रशिया के अगेंस्ट वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नरम होता है और काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रशिया के पक्ष में जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो स्टैंड है वो रशिया के मामले में बहुत ज़्यादा कड़ा है। आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के युद्ध में लगातार यहाँ पर जो पैसा है अंधा बहाया जा रहा है यूक्रेन के पीछे कि भाई तुम्हें ये चाहिए लो हम देंगे, तुम्हें ये वाला हथियार चाहिए अच्छा तो ठीक है हम देंगे तुम्हें, अच्छा इतने पैसे चाहिए तो ठीक है हम दे देंगे तुम्हें। तो भाई डेमोक्रेटिक पार्टी से यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अंधा पैसा जो है ना यूक्रेन को दिया जा रहा है,
और ये चीज़ें जो है ना रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो या रशिया यहाँ पर ये चाहता है कि भाई यहाँ पर जो मेरे लायक जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर बन जाए, जो रशिया के फेवर में हो। तो भाई इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर जो है ना इलेक्शन में इंटरवेंशन कर रहा है, ताकि यहाँ पर जो है ना अपने मन मुताबिक जो राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर जीत जाए। 2016 में बिल्कुल अच्छे तरीके से कामयाब हो गया है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प थे वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए। और उस दौरान यहाँ पर जो है ना रशिया ने कभी किसी देश के ऊपर ना हमला किया, ना किसी देश के ऊपर एग्रेशन दिखाया, ना कुछ किया। तो भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति रहे तब तक तो जो है ना बहुत ही बढ़िया रहा रशिया के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपको पता है कि भाई जब जो बाइडेन यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए, डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी, तो तब यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो रशिया के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा कड़ा स्टैंड रखती है। और इसका नतीजा ये हुआ कि भाई रशिया ने यहाँ पर जो है ना यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। और यहाँ पर जो है ना अमेरिका भी यूक्रेन की मदद कर रहा है और दबाकर अंधा पैसा यहाँ पर जो है ना खर्चा कर रहा है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पहली बार नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर जो रशिया का जो इतिहास है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुराना है कि भाई यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अमेरिका का जो इलेक्शन होते हैं उसमें यहाँ पर इंटरफेयर करता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई कि किस तरह से यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर इंटरवेंशन कर रहा है अमेरिका के चुनाव में, ताकि यहाँ पर अपने मन मुताबिक जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर जिताया जा सके, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं दुनिया में जो चीज़ें चल रही है वो यहाँ पर अपने फेवर में चली जा सके, खास तौर से जो यूक्रेन में हो रहा है वो चीज़। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।